जैसा कि आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 6 वचन से हम लोग सीखेंगे और उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये वचन जो है यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। अ, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअल में ये ज्ञान नहीं है, ये समझ है ना? परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की समझ ना होने से परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं। तो अ, समझ एक बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी ताकत है समझ के अंदर। और जब हम परमेश्वर की समझ को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के समझ को हम जब उस समझ में जब हम बढ़ते हैं तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत बन जाता है, हमारे लिए एक बहुत बड़े ताकत का स्रोत बन जाता है। और उस ताकत के अंदर हम परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? नीति वचन उसका 9 अध्याय 10 आयत को भी मैं एक बार पढ़ दूंगा कि यहाँ पर ये वचन जो है और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ज्ञान क्या है और समझ क्या है। देखिए, इंग्लिश में दूसरी तरीके से लिखा है, हिंदी में लिखा है बुद्धि, लेकिन इंग्लिश में लिखा है विजडम। ठीक है? तो नीति वचन 9 का 10 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ठीक है? तो परमेश्वर को जानना समझ कहलाता है, परमेश्वर को समझना समझ कहलाता है। और एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, चर्च में आता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वो परमेश्वर को समझता नहीं है, तो उसके लिए मसीही जीवन में आगे बढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, उसके लिए बहुत कठिन होगा कि वो परमेश्वर में बढ़ पाए। ठीक है? क्योंकि परमेश्वर को जानने में एक ऐसी शक्ति है जो हमें आजाद करती है, जो हमें स्वतंत्र करती है। ठीक है? और परमेश्वर की समझ जब एक व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो बदल जाता है, संपूर्ण रीति से उसका जीवन बदल जाता है, उसके उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसके बोलने में परिवर्तन आता है, उसके देखने में परिवर्तन आता है, उसके चरित्र में परिवर्तन आता है, उसका जीवन अंदर से बाहर तक पूर्ण रीति से बदल जाता है। देखिए, संसार के अंदर बहुत सारी किताबें, बहुत सारी किताबें पढ़ी जाती है, बहुत सारी किताबें बिकती हैं, बहुत सारी किताबों के मतलब करोड़ों प्रतियां छपती हैं और वो बिकती हैं, लोग उसे पढ़ते हैं। ठीक है? संसार की सारी किताबें एक व्यक्ति को जानकारी दे सकती है, इन्फॉर्म कर सकती है, इंफॉर्मेशन दे सकती है ना? लेकिन लेकिन आ, बाइबल जो है बाइबल जो है वो मनुष्य के जीवन को बदलती है, ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है? तो बाइबल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, बाइबल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। और ये बदलाव तब एक व्यक्ति के अंदर आता है जब वो परमेश्वर को समझना आरंभ करता है, जब वो परमेश्वर को समझने की स्थिति में आता है। देखिए, बहुत सारे लोग परमेश्वर को जान सकते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते होंगे, लेकिन समझना एक एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक व्यक्ति फैसला लेता है। देखिए, इसको और आसानी से अगर मैं कहूं और समझाने की कोशिश करूं, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं कि वो समझदार भी होगा। ठीक है? तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? समझदार व्यक्ति हर एक हालात में, हर एक चीजों को समझते हुए एक सही फैसला लेता है। वो दूरदर्शी होता है, वो हर चीज को देखते हुए, समझते हुए, हालात को, परिस्थिति को जानते हुए एक फैसला लेता है। ठीक है? तो हो सकता है एक व्यक्ति अनपढ़ हो, लेकिन वो समझदार होगा, है ना? पढ़ा लिखा होना और समझदार होना, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना? ज्ञान प्राप्त करना और समझ प्राप्त करना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है? एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन समझ जब उसके अंदर आती है तब वो एक सही फैसला लेता है, वो सही और गलत के बीच में
अंतर देख सकता है, वो सही और गलत के बीच में एक सही चीज का चुनाव कर सकता है, वो सही और गलत के बीच में सही रास्ते में बढ़ने के लिए कदम बढ़ा सकता है, वो अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे तब बढ़ा सकता है जब उसके पास समझ हो। ठीक है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, होशे के अंदर प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर उससे कहता है, वो इजरायलियों से बात करते हुए कहता है कि मेरे लोग मेरी समझ के ना होने से क्या हो गए, नाश हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि इस संसार का जो बैरी है, शैतान जो है, वो कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की समझ में बढ़े। और इस वजह से, क्योंकि यूहन्ना उसका सॉरी दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में निकाल लेता हूँ, और इसमें से 14 वचन को मैं जरा पढ़ दूंगा आपके लिए, और हम यहाँ से थोड़ा सा सीखेंगे। एक दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, आ, ये कुछ भी अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि शैतान जो है, इस संसार का ईश्वर परमेश्वर का विरोधी, परमेश्वर के लोगों का विरोधी, उसकी एक मनसा है, उसकी एक हमेशा कोशिश है, और वो कोशिश क्या है, कि परमेश्वर के लोगों को वो क्या करे, भरमाए, परमेश्वर के लोगों को वो बहकाए, वो भरमा करके परमेश्वर की इच्छा से उसको दूर ले जाए। और इस काम के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बाइबल बताती है कि वो एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है, वो एक स्वर्गदूत के रूप में भी आ सकता है, और सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर के लोगों को क्या कर सके, भरमा सके, परमेश्वर के लोगों को बहका सके, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा सके, परमेश्वर की इच्छा से उनको अलग कर सके, है ना। और सोचिए जरा कि उसका एक क्लियर इंटेंशन है, उसका एक क्लियर उद्देश्य है कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति से, उसकी समझ से, उसके ज्ञान से, उसकी इच्छा से उसको क्या कर सके, भटका सके। ऐसा क्यों करना चाहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग जो हैं, परमेश्वर के उस समझ में आगे बढ़े, परमेश्वर के लोग जो हैं परमेश्वर की उस इच्छा में आगे बढ़े। ठीक है। और इसी वजह से वो इस काम को अभी से नहीं किया है, ये काम वो बहकाने का, भरमाने का, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने का काम उसने अभी आरंभ नहीं किया, ये शुरुआत से वो करता आ रहा है। शुरुआत से उसकी एक इच्छा रही है, उसका एक इंटेंशन रहा है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बहका के, भरमा करके वो परमेश्वर से दूर ले जाए। ठीक है। ठीक इसी तरीके से उसने हवा के साथ भी अदन की वाटिका में किया, उसने उसको भरमाया, उसने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं शैतान जब सांप के रूप में हवा के सामने आया, उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, मैं तेरा गलत नहीं चाहता, मैं तेरे लिए नुकसान करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, मैं तेरे भलाई की बात कर रहा हूं, मैं तेरे जीवन की बात कर रहा हूं। और इस प्रकार उसने हवा के मन में अपने भरमाने वाले शब्दों के द्वारा, बहकाने वाले बातों के द्वारा उसने हवा के मन में उस काम के प्रति एक इच्छा जगाई, उस काम के प्रति एक चाहत को जगाया, जिससे कि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे, वो परमेश्वर के आज्ञा को तोड़े। और हम देख सकते हैं कि हवा ने उसके बहकावे में आकर के, उसके बात का यकीन करके, उसके बात को समझ करके, उसके बात में बहक करके उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और हम देखते हैं कि जब ऐसा हुआ तो फिर उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया, वो फिर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, वो परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गए। और परमेश्वर की हजूरी से दूर होने के कारण वो परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर के उस जीवन से, परमेश्वर के उस आनंद से, उसके उपस्थिति का जो आनंद था, उन तमाम बातों से उनको वंचित होना पड़ा, वो पाप में गिर गए। और पाप के कारण उनका संबंध परमेश्वर से पूरी तरीके से उनका संबंध परमेश्वर के साथ
टूट गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि शैतान का काम है परमेश्वर के लोगों को धोखे में रख करके उनको परमेश्वर से दूर ले जाना, ताकि वो परमेश्वर की समझ को, परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त ना कर सके। वो परमेश्वर को जानते हैं, इस बात को, वो उस बात में वो आगे ना बढ़ सके। ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक चीज हम लोग बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि एक विश्वासी के जीवन के अंदर, है ना, जो समझ है, परमेश्वर का समझ जो है बहुत महत्व रखता है। एक एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो परमेश्वर को समझता नहीं है, तो वो आसानी से शैतान के द्वारा बहकाया जाएगा, भरमाया जाएगा। वो तमाम उन फंदों में, तमाम उन समस्याओं में घिर जाएगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु उसके अज्ञानता के कारण, शैतान के आवाज को सुनने के कारण है। मेरे प्रियो, हम एक बात को बड़े ध्यान से समझे। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर की समझ को प्राप्त करना हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर ये बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर के समझ को प्राप्त करे, वो परमेश्वर के वचन को समझे, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर उसके जीवन में ऐसा नहीं होता है, तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वचन के अंदर, परमेश्वर का जो वचन है, जो हमें परमेश्वर की समझ देता है, उस वचन के अंदर सच्चाई है। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:32 के अंदर, अगर हम देखें इसको, यूहन्ना 8:32 में साफ लिखा हुआ है। यस, यहाँ पे लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, जब तक हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को नहीं समझते हैं, तब तक हमारे लिए ये असंभव है कि हम सत्य को जाने, हम सच्चाई को जाने। क्यों? क्योंकि वचन के अंदर सच्चाई है, और उसके अंदर ताकत है कि वो हमें आजाद करे हर एक बंधन से, हर एक फंदे से, हर एक दुष्ट की शक्ति से, हर एक उसकी युक्ति से। वो हमें आजाद कर सकता है, वो हमें बचा सकता है, हमें सुरक्षित रख सकता है। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है ना, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है। तो हम एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, प्रभु पर विश्वास करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो परमेश्वर को समझने की कोशिश करे। देखिए, होशे के समय में ये परेशानी क्यों हुई थी, क्या समस्या थी वहां पर क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वहां पर इतनी सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उस समय का राजा था यरोबाम, उसने क्या किया, परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ में जाकर उसने काम को करना स्टार्ट किया। मैं एक बार आप निकालेंगे उसको, हम लोग पढ़ेंगे जरा, अ, होशे उसका 4 अध्याय का 1 वचन से मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा, ताकि हम यहाँ पे समझ सके शैतान किस तरीके से कार्य करता है और हमें किस तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है 4:1 से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर, ये कितना दुखद बात है, ये कितना कष्टदायक बात है कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, परमेश्वर जो उस कौम को हिफाजत करने वाला है, परमेश्वर जो उस कौम का रक्षक है, अगुआ है, छुड़ाने वाला है, वही परमेश्वर उस कौम के खिलाफ में है और कह रहा है कि मेरा मुकदमा है अब तुमसे, अब मैं तुम्हारे विरोध में लड़ रहा हूं। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ और नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांग कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून रहता है। कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों समेत के सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। देखो, कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उल्हाना दे,
क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। तू दिन दोपहर ही ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा। और मैं तेरी माता का नाश करूंगा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने से अयोग्य ठहराता हूँ। देखिए, ये सारी बातें जो हैं परमेश्वर के इच्छा के बिल्कुल खिलाफ थी, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ थी। और जो बातें परमेश्वर की व्यवस्था के और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में थी, उन सब कामों को करने के लिए उस समय का जो राजा था यारोबाम, उसने उन सब चीजों को वहां पर होने के लिए दिया। परमेश्वर की व्यवस्था से बिल्कुल उल्टा उसने सब चीजों को करने के लिए वहां पर याजकों को प्रोत्साहित किया। वहां व्यभिचार होता था, वहां पाप होता था, और ये सब काम पता है क्यों होता था? ये सब काम सिर्फ इसलिए होता था ताकि ज्यादा पाप होगा, ज्यादा वहां पे कुकर्म होगा तो लोग ज्यादा भेंट बलिदान करेंगे, और ज्यादा भेंट बलिदान करेंगे तो उस समय के जो याजक थे, जो जिनका काम था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो क्या कहते हैं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बिचवई का काम करना, लोगों को सही मार्ग बताना, वो खुद उस कुकर्म में, लालच में और उस घृणा के कामों में, पाप के कामों में वो घिर गए थे। और इस कारण उन्होंने परमेश्वर के लोगों को एक गलत दिशा में लेकर के उनकी अगुवाई की। उनको उन सब तमाम उन बुरे कामों के प्रति, उन तमाम पाप के कामों के प्रति रोकने के बजाय उन्होंने उनको उत्साहित किया कि वो ऐसा काम करें, जिससे कि याजकों को मतलब उनको खाना मिल सके, उनको ऐशो आराम की जिंदगी मिल सके, उनको ज्यादा भेंट बलिदान होगा, ज्यादा लोग पाप करेंगे तो उनके पास ज्यादा बलिदान आएगा। और इस प्रकार का काम वहां पर होने लगा। और तब परमेश्वर इज़राइल के जो उत्तरी हिस्सा है उसके खिलाफ में उठकर कहता है कि मैं अब इस देश के विरोध में खड़ा हूं, मैं अब इस देश के खिलाफ में मेरा मुकदमा है। देखिए, ये सब क्यों हुआ? ये एक याजक, अगर एक राजा और एक याजक प्रजा को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो प्रजा का काम क्या है? प्रजा का काम ये नहीं कि वो उन राजा के और उन याजकों के पीछे आंख बंद करके चले। यहाँ पर देखिए, कई बार अगर हम इस राजा और वहां के याजकों की तुलना शैतान से करें, तो शैतान हमेशा ये चाहता है कि लोग पाप में गिरे रहें, लोग पाप में मर जाए, लोग पाप को ही इंजॉय करें। क्योंकि शैतान हमेशा से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने की योजना बनाता आया है। वो धोखे के द्वारा, वो पाप के द्वारा, वो कंफ्यूजन के द्वारा, वो झूठ के द्वारा हमेशा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के विरोध में खड़ा करने की कोशिश करता आया है। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो परमेश्वर की समझ को प्राप्त करें, वो परमेश्वर की समझ में बढ़ें, वो लगातार अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा परिपक्व करें, तैयार करें, ताकि कोई भी बात उन्हें परमेश्वर के ऊपर स्थिति से दूर ना लेकर जा सके, वो परमेश्वर की करीबी से उन्हें कोई भी बात अलग ना कर सके, वो परमेश्वर की हजूरी से कोई भी बात उनको दूर ना लेकर जा सके। देखिए, हम सब के लिए जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, तो हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर की समझ में दिन और रात निरंतर बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से अनुग्रह मांगे, और प्रभु के सामने लगातार दीनता से सीखने का मन रखें। ठीक है? तो एक व्यक्ति जो परमेश्वर की समझ में नहीं बढ़ना चाहता, ये उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? मैं आपको बताता हूँ। आ, परमेश्वर के बच्चे के रूप में, है ना, यदि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के समझ में बढ़ना चाहते हैं, तो हम वचन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है? और शैतान को अच्छे से मालूम है, शैतान को अच्छे से मालूम है, और वो इस हथियार का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ में करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते, शैतान इस बात का फायदा उठाता है, और
वो हमारे आज्ञा पालन ना करने के बात को हमारे खिलाफ में इस्तेमाल करता है, और वो चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर की सच्चाई से दूर रहें, हम परमेश्वर के वचन से दूर रहें, हम परमेश्वर के उस समझ से दूर रहें, है ना। और ऐसा करने के पीछे उसकी सिर्फ एक योजना है, और वो हमेशा ऐसा करने के लिए झूठ का सहारा लेता है, धोखे का सहारा लेता है। वो कई ऐसी बातों को हमारे सामने रखता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। यूहन्ना 8:44 में साफ लिखा हुआ है कि शैतान झूठा है ना। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। देखिए, शैतान हमेशा से झूठ बोलता आया है, और वो केवल झूठ बोलता नहीं है, वो झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का स्रोत है, झूठ का श्रोता है। जहां से झूठ निकलता है वो उसका पिता है। और वो इन सब बातों का इस्तेमाल करके क्यों परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में उतरता है? सिर्फ इसलिए ताकि वो परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के विरोध में लाकर खड़ा कर सके। जब हम परमेश्वर के वचन का नजरअंदाज करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अवहेलना करते हैं, तो हम परमेश्वर के खिलाफ में आकर खड़े होते हैं। क्या किया उसने हवा के साथ? उसने वही किया, उसने उसको हवा को ये बताने की कोशिश की, देख मैं तेरा बुरा नहीं चाहने वाला, मैं तेरा नुकसान नहीं कर रहा, मैं तेरे हानि नहीं कर रहा, मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तेरे लिए अच्छा लेकर आया हूँ, मैं तेरे लिए एक सही मार्ग बताने के लिए आया हूँ। और उसने अपने झूठ में उसको फंसा करके, अपने धोखे में फंसा करके उसने उसको परमेश्वर के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। और ये तब से लेकर आज तक इस काम को करता आया है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं, और परमेश्वर के वचन को ना समझने के कारण उनके अंदर घमंड आता है, उनके अंदर पाप आता है, उनके अंदर बढ़ने की एक ऐसी लालसा होती है जहां पर वो परमेश्वर के बच्चों का, परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, वो परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करते, नम्र नहीं होते। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे जरा। उत्पत्ति 3:27 में देखिए जरा, ठीक है। अ, यहाँ पर लिखा हुआ है, अ, फिर, सॉरी, 3 का 22 में, 27 में नहीं, 22 में। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। देखिए, मनुष्य पाप करने के बाद, यानी कि जब वो पाप में गिर गया, तो यहाँ पे लिखा है कि हम में से एक के समान हो गया है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। तो यहाँ पर ये वचन को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। क्या पाप करने के बाद मनुष्य परमेश्वर के समान हो सकता है? इसका मतलब क्या परमेश्वर पाप करता है, या उसके स्वभाव में पाप है? जी नहीं, परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं है। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, उसके अंदर बुद्धि, उसके अंदर ज्ञान आया, है ना। और ज्ञान हमेशा घमंड को लेकर आता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप उत्पत्ति 11 अध्याय में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक ये वचन को हम 11 अध्याय के 3 और 4 वचन को जब हम पढ़ेंगे, तब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने उस वहां पर जो कहा था, हम में से एक के समान हो गया है, किस विषय में कहा था। देखिए, यहाँ लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईट आओ हम हमें ईंट बना बना के भली भांति आग से पकाएं, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग से पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम और नगर एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखिए,
यहाँ पर मनुष्य फिर परमेश्वर की योजना से बाहर जा रहा था। और यहाँ देखिए, मनुष्य जब ज्ञान पाया तो उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने के लिए सोच लिया। आज देखिए, बहुत सारे लोग जो ज्ञान पाए हुए हैं, वो परमेश्वर के उस एग्जिस्टेंस को, परमेश्वर के उपस्थिति को साफ साफ नकारते हैं। वो कहते हैं भैया कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई परमेश्वर नहीं है। ठीक है, उनका साफ साफ कहना होता है कि नहीं, कोई संसार में कोई मालिक नहीं है ना। हम ही है जो हम कर सकते हैं। हम आज चांद पे पहुंच गए, हम आज मंगल ग्रह के ये कर रहे हैं, हम आज अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, हमने अंतरिक्ष को आज खंगाला है, हमने सब चीजें हासिल की, हम सब कुछ करते हैं। तो आप देखिए, वो जो ज्ञान था, आज उन वो ज्ञान उस मनुष्य के लिए ईश्वर बन गया है। वो ज्ञान उस मनुष्य के लिए एक ईश्वर के समान आज मनुष्य अपने आप को समझता है। आज मनुष्य अपने आप को ईश्वर के स्थान पर लेकर आ रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर ने जब कहा था कि भले और बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनुष्य किस प्रकार उस ज्ञान को पा करके अपने आप को ईश्वर के बराबर लाकर रखने की कोशिश की। देखिए, जब उन्होंने ज्ञान पाया तो उन्हें पता चल गया कि भाई हम पत्थर के जगह पर ईंटें अगर बनाएं और उसको आग से पकाएं, और चूने की जगह अगर हम मिट्टी के गारे से उसको बनाएंगे, तो हम जल्दी से काम कर लेंगे और हम ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। और हम अपने गुंबद को, अपने नगर को हम परमेश्वर मतलब आकाश के ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर ने कहा था फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, है ना। तो आप देखिए कि शैतान ने किस प्रकार मनुष्य के बुद्धि को, उसके समझ को भरमाया, किस प्रकार उसके विवेक को उसने बहकाया, कि वो परमेश्वर की योजना के खिलाफ में जाकर काम करने को तैयार हो गया। वो परमेश्वर की योजना को से हटकर वो परमेश्वर के विरोध में जाकर काम करना आरंभ किया। मेरे प्रियो, सचमुच शैतान जो है, हमेशा से परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में काम करना चाहता है। वो हमेशा से परमेश्वर के खिलाफ में काम करता आया है। और उसको करने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। हमेशा वो झूठ में मनुष्य को रखा। बहुत सारे विश्वासियों को लगता है कि परमेश्वर के वचन को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम नहीं उसमें बढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये साफ इस बात का प्रमाण है कि शैतान जो है मनुष्य को भरमा रहा है। वो अपनी युक्तियों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा मनुष्य को भरमा करके वो परमेश्वर से उसको दूर लेकर जाना चाहता है। और ऐसा वो हर बार, हर एक तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। और हमेशा वो उस झूठ में ला करके उसको फंसाता है। प्रभु का वचन साफ बताता है कि वो एक ज्योति में स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं और आप एक विश्वासी होने के नाते हम कैसे समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं? मेरे प्रियो, हम बड़े आसानी से इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के बारे में हमें प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते हुए सीखने और उसको समझने के लिए विनती करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, याद रखिए, वही वही वो शैतान उन्हीं बातों का इस्तेमाल करके हमें उसका विरोधी बना देता है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान ना होना, परमेश्वर की समझ ना होना हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है, हमारे लिए बहुत गंभीर बात है। और इसके बारे में हमें हमेशा सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, दूसरा पत्रस 3 का 18 वचन जरा मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे पत्रस किस प्रकार विनती कर रहे हैं हम देखेंगे। दूसरा पत्रस 3 का 18, यहाँ पे लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे।
देखिए, हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की समझ में बढ़ने के लिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो याद रखिए हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। इन अंत के दिनों में बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है, और क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में शैतान क्या करेगा? बहुत सारे लोगों को भरमाएगा, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाएगा, और उन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ़ एक वजह होगी, क्योंकि लोग परमेश्वर को समझते नहीं हैं। परमेश्वर के वचन की समझ उनके पास नहीं है, और वचन का समझ हमें परिपक्व करता है, हमें मसीह में हमें बढ़ाता है, हमें उसकी पहचान में बढ़ाता है। देखिए, इसी का हम एक का दूसरा पत्रस 1 का हम 4 से भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होते जाओ। ठीक है? इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, देखिए लिखा है कि इस कारण कि हम ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। इस कारण हम क्या करें? हर प्रकार से यत्न करें, कोशिश करें। देखिए, परमेश्वर की समझ जो है ना, आप जब तक कोशिश नहीं करोगे, उसके सामने बैठोगे नहीं, आप उसके अनुग्रह को नहीं मांगोगे, आप कभी भी उसके समझ में, उसके ईश्वरीय स्वभाव में कभी बढ़ नहीं पाएंगे। लिखा है हर प्रकार का यत्न करो, हर प्रकार का यत्न मतलब हर प्रकार से कोशिश करो। और क्या कोशिश करो? आ, हर प्रकार से इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम। देखिए, विश्वास पर सद्गुण, ठीक है, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, उसके अंदर चरित्र का निर्माण होता है, उसके अंदर परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन जो है एक व्यक्ति को समझ की तरफ लेकर जाती है, और समझ संयम को उत्पन्न करता है। यानी कि आप जब समझ को प्राप्त करते हैं, आप हर बात में बड़े संयमी होकर के, बड़े धीरज के साथ हर चीज को समझते हैं और फैसला लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हर एक परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के बेटे और बेटी को जरूरी है कि वो सचेत रहे, वो सचेत रहे, वो जागृत रहे, और जागृत इसलिए रहे कि शैतान के हर एक योजना को वो जान सके, वो जान सके कि शैतान की युक्तियां क्या है, शैतान की योजनाएं क्या है, शैतान किस प्रकार से फंदे लगाता है। और जब वो इन सब बातों के प्रति जागृत रहता है, तो वो परमेश्वर के समझ में, परमेश्वर के वचन में भी आसानी से बढ़ सकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु का दास यहाँ पर होशे जो है वो कहता है कि मेरी प्रजा मेरे समझ के ना होने से नाश होगी। मेरे प्रियो, आज के समय में भी अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम वर्शिप लीड कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम उस परमेश्वर को समझते नहीं हैं, तो याद रखें, ये सारे काम हमें कभी भी शैतान के फंदे से नहीं बचा पाएंगे। ये सब काम हमें कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए हमें कभी भी, ये सब चीजें जो है हमें कभी भी ताकत नहीं देंगी, जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं समझते, जब तक कि हम परमेश्वर को सही तरीके से नहीं समझते। देखिए मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग परमेश्वर को उद्धार करता, बहुत सारे लोग परमेश्वर को चंगाई देने वाला, बहुत सारे लोग परमेश्वर को शांति देने वाला, बहुत सारे लोग परमेश्वर के विषय में कुछ कुछ चीजें जानते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर ना केवल चंगा करने वाला है, परमेश्वर ना केवल उद्धार करने वाला है, परमेश्वर ना केवल हमें शांति देने वाला है, परंतु परमेश्वर हमारा हमारा हमारे जीवन का सृष्टि करता है, हमारे जीवन का सृजनहार है, इस सृष्टि का सृजनहार है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं उसकी पहचान की उत्तमता को, यानी कि मैं उसको उसको जानने के उस उत्तम स्थिति तक पहुंचने के लिए सब बातों को
समझता हूँ, सब बातों को मैं बेकार समझता हूँ, मैं किसी भी बात को लाभ के नहीं समझता, हर बात को मैं हानि समझता हूँ, ताकि मैं मसीह की पहचान की उत्तमता, यानी कि मैं प्रभु को केवल 10% नहीं जानना चाहता, मैं प्रभु को केवल 25% नहीं जानना चाहता, मैं 50% से भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं 80% से भी नहीं, मैं 100% परमेश्वर को समझना चाहता हूँ, मैं 100% उसकी योजना को समझना चाहता हूँ, मैं 100% उसकी इच्छा को समझना चाहता हूँ। और जब हम उसकी इच्छा के लिए इस प्रकार से तड़पते हैं, उसको समझने के लिए इस प्रकार से हम अपने आप को देते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन मसीह में एक प्रभावशाली जीवन होता है। शैतान से हमारी लड़ाई फिर साधारण नहीं, हमारी लड़ाई बड़ा प्रभावशाली होती है, और हर कदम पर हम शैतान की युक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम हर एक उसके जलते हुए तीरों को बुझाते हैं, हम उसके हर एक फंदे को हम तोड़ते हैं, और ना केवल स्वयं बचते हैं, परंतु हम दूसरों को भी बचाते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ पर जो विषय मुझे दिया गया है, एक बहुत प्रभावशाली, एक बहुत पावरफुल विषय है, और यहाँ पर साफ बताता है कि समझ हमारे लिए शक्ति है। अगर हम परमेश्वर की समझ को वचन के द्वारा नहीं प्राप्त करते, वचन से हम परमेश्वर को नहीं समझते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो याद रखें, हम मसीह में होते हुए भी हम मसीह में नहीं हैं। हम शैतान के उस फंदे में फंसे हुए, और कभी भी वो हमें उन चीजों में उलझा करके, उन कामों में उलझा करके हमें परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से समझें, और हम उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जिन्होंने उसके वचन को नजरअंदाज किया, उनके विषय में प्रभु स्वयं कहता है, मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई, और मैं खुद अब इनके विरोध में खड़ा हूँ। तो शैतान का सिर्फ एक काम है, भरमा करके, बहका करके, उलझा करके हमें परमेश्वर के विरोध में लाकर खड़ा करना। और ऐसा होने से बच हम तभी सकते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की समझ में बढ़ते जाएं। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की समझ ही है जो हमें शैतान के हर एक चुंगल से, उसकी युक्तियों से, उसके हर एक तीर से हमें बचा सकती है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ, आज के वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर ने बहुत आशीष दी होगी, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम सबको उत्साहित किया होगा। और जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर बढ़ते हैं, परमेश्वर की संतान होने के नाते, तो ना केवल हम जागृत रहते हैं, ना केवल हम सचेत रहते हैं, परंतु हम शैतान की युक्तियों के बारे में भी जानते हैं। और हम शैतान की युक्तियों के बारे में हम जितना जानते हैं, हम उतना ही परमेश्वर के वचन और उसकी समझ में हम उतना ही प्रभावशाली तरीके से बढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझना, परमेश्वर को समझना हमारे लिए एक शक्ति है, एक ताकत है, एक ताकत का स्रोत है। और जब तक हम इस ताकत के स्रोत में बने हुए हैं, जब तक हम इस शक्ति के स्रोत में बने हुए हैं, हम शैतान के हर एक झूठ से, हर एक धोखे से, हर एक फंदे से बचे रहेंगे, और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा, और इस वचन के लिए कि हम सबको प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने एक अच्छा समय दिया प्रभु, कि हम इकट्ठे हो सके, बेशक फिजिकली नहीं, लेकिन प्रभु वर्चुअली हम इकट्ठे हो करके आपकी महिमा कर पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने मौका दिया, अवसर दिया प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबका जीवन आशीषित होने पाए, हम सब आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपकी मर्जी के लिए तैयार हो सके। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुनने वाले हर एक जन को प्रभु आप आशीष दीजिए, इन वचनों के द्वारा हर एक को प्रभु आप में जड़ पकड़ने के लिए सहायता करें, दया कीजिए पिता। सारा आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी समझ को, हमारी शक्ति को, हमारी बुद्धि को खोलिए, कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस पहचान को और नजदीकी से और ज्यादा गहराई से समझ पाए, प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु पास्टर कमल देव के लिए, तमाम विश्वासियों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, हर एक को हम आपके नाम से आशीष देते हैं, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को स्वर्गीय पिता हम मिलकर मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमेन।